अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। आज मेरा सेकंड डे है व्लॉग का। तो मैं सुबह 8 बजे के टाइम, मूड तो नहीं है जाने का, लेकिन अब्बू की तबीयत कुछ ख़राब है तो उन्होंने कहा कि आप खुद चले जाओ। तो मैं खुद ही जाऊँगा बकरियाँ चराने के लिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर चरा जाए और बकरियाँ कहाँ जाके चरती हैं। मेरी बकरियाँ जाने के लिए अब तैयार हैं। हम अब थोड़ा सा दूर जाएंगे इनको चराने के लिए। मेरा बॉडीगार्ड भी आगे बैठा है। मैं इनको बुला रहा हूँ और हम जाएंगे अब जंगल की तरफ चराने। बॉडीगार्ड भी साथ खड़ा है। आजा टोनी। मेरा टोनी भी बकरियों के साथ आ रहा है, क्योंकि अकेले मैं जा नहीं सकता इनको लेके। बहुत सारे खतरे होते हैं आगे। ये एक गंजा खड़ा है। नाम क्या है? कहाँ जा रहे हो? इसको उर्दू आती नहीं है, बोल नहीं सकता ये बेचारा, भी छोटा है। बकरियां मेरी तेजी से आगे भागती हैं और मैं भी इनके साथ चल पड़ा कि किसी के खेत में जाके बढ़ ना जाए और किसी का नुकसान ना कर दें। अभी तक तो मैं इनको इधर ही खड़ा हूँगा, क्योंकि अब्बू ने दवाई खानी है तो वो कह रहे थे कि तुम लेके चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो उनके आने तक मुझे वेट करना होगा। आपको अपना गांव दिखाता चलूँ। आप सब तो लोग देख लें, ये है मेरा गांव और मैं हूँ पंजाब का रहने वाला, ज़िला रहीमयार खान से। यहाँ इधर मेरे पीछे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं कौन बैठा है, जाके देखता हूँ। ओह अच्छा, दादाजी हैं। ये हैं जी मेरे मतराए दादाजी, ज्वार काट रहे हैं भैंसों के लिए। मैं तो डर ही गया था कि कोई पता नहीं क्या चीज़ पीछे से शोर कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत अच्छा है। और शहर में जो लोग रहते हैं ना, देहात के लोगों की, विलेज के लोगों की निस्बत उनका खर्चा शहर वालों का ज़्यादा होता है। यहाँ पर लोग फिर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो शहर वाले हैं, जिनके शहर सिटी में घर हैं, वो लोग बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, क्योंकि उनकी सैलरीज भी लिमिटेड होती हैं और उन सैलरीज में उनका सिर्फ एक मंथ का राशन पानी, बाकी खर्चा चलता है। ये अब एक पहलवान आ गया मेरे साथ, कहीं जा रहा है, मुझे लगता है शर्मा के जा रहा है। आज जो मेरा गला वो ख़राब है। देखिए पहलवान अब दोबारा आ गया है। हाँ भाई, क्या करना आयो तो आज तक? बकरियां देखना आयो कि मैंने बकरियां ते थोड़ा जिहा तुम दसो भी चाह के असा ले लेन च कितना फायदा चाहते करूँ इन्हें बकरियां कनू, ते कितने पैसे कमेंदे करूँ? ठीक है सही। तो हूँ तो इलावा दस दियो कि भाई आवाम को दस दियो कि भाई इन्हें दे विच फायदा है। ठीक, पहलवान को उर्दू आती नहीं थी इतनी, तो मैंने वो मेरे इलाके का ही है, इधर का रहने वाला, और उसने बताया है कि बकरे रखने में और जानवर पालने में कितना फ़ायदा है। आपको उसने बताया है प्रॉपर। और देख रहे हैं आप लोग, सूरज सर के ऊपर है और मेरी जो बकरियां हैं वो ऐसे मुंह उठा के खड़ी हुई हैं। मुझे लगता है इनका चरने को दिल नहीं कर रहा और इनको भूखा ही घर जाना पड़ेगा अगर ये ना चरी तो, क्योंकि घास मेरे पास है नहीं फिलहाल कि इनको
खिला सकूं, वो मैं शाम को इनके लिए काटता हूँ। लेकिन अभी जो फर्स्ट टाइम होता है इनका, वो ऐसे सैर व तफरी में गुजरता है, मतलब जंगल वगैरह में ले जाता हूँ इधर उधर चराने के लिए। ये पहलवान मेरे साथ खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि आपकी सेहत का राज क्या है। माशाल्लाह से वो स्मार्ट और मोटे लग रहे हैं। तो ये आपको बताएंगे सराकी में कि मैं ये क्या चीज़ खाते हैं। यार दसो हाँ, क्या चीज़ कम दो तुम? दही, मक्खन, सुबह सुबह लस्सी, सुबह सुबह का टाइम कम दो। अच्छा जी व्यूवर्स, तो मेरे अबू आ चुके हैं इस वक्त और काफ़ी देर से आए हैं, काफ़ी लेट आए हैं। उन्हीं का इंतज़ार था, मैं उनके लिए खड़ा था ताकि वो आएँ और हम इनको लेके किस। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि धूप इतनी तेज़ है कि बकरियां भी साया मांग रही हैं और मैं कैमरा, ना इनका कोई काम ना काज, बस मुझे ऐसे जज कर रही हैं जैसे कोई इन्हें लगता है कि नया चराने वाला आ गया है। गर्मी इतनी बढ़ रही है, मैं सुबह निकला था बकरियां चराने, अब ऐसा लग रहा है कि बकरियों को मैं नहीं, बकरियां मुझे चरा रही हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे नज़र आ रही है, कोई बता सकता है कि ये क्या चीज़ है? मुझे तो कोई पीर साईं की कब्र ही लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं इसके पीछे घर के दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ इनके लिए। जी व्यूअर्स, तो हमारा टाइम हो गया। अब एक और खेत हमने देखा है, उसमें चरागाह काफ़ी ज़्यादा है और हम बढ़ रहे हैं उसी की तरफ। आप लोग देख रहे हैं, ये हवा बहुत अच्छी चल रही है और ये देखें, अब तो सावन का महीना है और कमान भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखें सामने तपा हुआ सूरज जो कि आँखों को लग रहा है फुल। मेरे साथ साथ मेरी बकरियां भी मेरे पीछे आ रही हैं। ये देखें, मेरे कुछ भी पीछे आ रहे हैं बकरियों के साथ साथ। ये सब इकट्ठे ही चलती हैं, कोई इधर उधर नहीं होती, क्योंकि इन सब के आपस में बहुत बनती है और ये सब इस तरह रहती हैं कि जैसे कोई लॉयल फैमिली रहती है एक दूसरे के साथ। जी व्यूअर्स, तो ये रास्ता है हमारा जाने का, हम खेत में इनको लेके जा रहे हैं। बकरियां भी मेरे पीछे हैं और हम सब जा रहे हैं, हम खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो के साथ साथ अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अब ये सब कमान से निकलकर सब बाहर आ गए हैं। ये डॉन हमने साथ रखा हुआ है बकरियों के साथ, ये सबका सरदार है, ये अभी हानर है और इसी से हम अपनी बकरियां भराते हैं। इनको अब मैं छोड़ूंगा खेत में ताकि ये अच्छी तरह से चर सकें और टाइम से इनका पेट भर जाए। हमने भी घर जाना है, तो ये सब अब लगी रहेंगी चरने में और हम भी साथ साथ एंजॉय करते रहेंगे। ये आपको बकरी नज़र आ रही है, मुझे लगता है इसको मार पड़ी है बाकी सब बकरियों से, क्योंकि इसने की होगी इनके साथ धोखेबाजी और मेरी बकरियों को धोखेबाजी कबूल है नहीं। इन्होंने उसको सेपरेट कर दिया ग्रुप से। एक इनमें जो है गंदी बात यह है कि इनको एक जगह पे सुकून नहीं आता और इधर उधर फिरती रहती हैं, मुझे भी जलील करती रहती हैं। एक जगह पे खड़े होकर नहीं चर सकती, पता नहीं इनको कोई कीड़ा सट मारता है, पता है क्या। ये आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये कीकर के दरख्त की दावत उड़ा रही हैं मज़े से और सब एक साथ खड़े होकर खा रही हैं कीकर को। जिस तरह से दावत वलीमे में एक टेबल पड़ी होती है और हम सब सर्कल में बैठे होते हैं
और बीच में खाना रखा होता है। जैसे ही वो ऑर्डर देते हैं फ़ौरन से हम टूट पड़ते हैं। ये भी वही काम कर रही हैं। जी तो दोस्तों, मेरे सामने बकरियां मेरी चल रही हैं और मैं बैठा हूँ इस पौधे की छांव के नीचे, क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर से सूरज है और मैं यहाँ बैठ के साए के नीचे हवा के मज़े ले रहा हूँ। मेरी बकरियाँ सामने हैं और मैं बैठा हूँ उसके नीचे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है और मेरे लिए धूप पे खड़ना बकरियों के साथ ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। गर्मी लगती है और पसीना भी काफ़ी आता है, क्योंकि जुलाई का महीना है और आप लोगों को पता है कि जुलाई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। चले मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है 5-10 दिन पहले। मैं यहाँ पर एक दफ़ा खेत में खड़ा था, पानी लगा रहा था, तो अचानक से मेरे सामने से एक सांप गुजरा जो कि कोबरा था और ब्लैक कलर का था और काफ़ी बड़ा था। मेरे सामने से गुजरा, लेकिन मेरे पास कोई लाठी नहीं थी कि मैं उसको मार सकूं, और वो इतना बड़ा था, तकरीबन मैं आपको बता दूं तो वो तकरीबन 5-5.5 फुट बड़ा सांप होगा। उस टाइम मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मेरे पास लाठी नहीं थी कि मैं उसको मार सकूं, और मैं खुद काफ़ी डरा हुआ था कि अगर मैं उसको मारूंगा तो शायद वो मुझे काट ले। और मैंने सुना है कि जो ब्लैक सांप जब काटता है तो उसका इलाज मुश्किल से होता है और बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। एक पंजाबी च मिसाल देवांगा, तुसी सुनी तो होनी कि जरा सांप दा डसिया वो पानी नहीं मंगता, मतलब कि सांप का डसा हुआ बंदा पानी भी नहीं मांगता, उधर ही वो मर जाता है, आसमान पे पहुंच जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो आप खुद बताएं कि मैंने सही किया या गलत उसको ना मार। जी व्यूअर्स, तो मेरी बकरियों को लगी है प्यास और ये यहाँ से पानी पिएंगी। पानी पी के हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। एक बकरी को मुझे लगता है पीछे जो खड़ी हुई है उसको जगह नहीं मिल रही, ये पीछे खड़ी हुई है, मुझे लगता है इसका मूड नहीं आज पानी पीने का। तो ये सब अब पानी पी चुकी हैं और पी के खड़ी हो गई हैं। कुछ बकरियां रहती हैं जो अभी तक लगी हुई हैं पानी पीने में, उनका इंतज़ार कर रही हैं कि कब पानी पीती हैं। ये व्यूअर्स जो सामने मेरी बकरी खड़ी है, ये माशाल्लाह से ज़िला मियांवाली की बकरी है और इसके बहुत सारे हमने बच्चे बेचे भी हैं जो कि लाखों में बिके हैं। जी तो व्यूअर्स बढ़ते हैं आगे की तरफ, रास्ता अभी बहुत दूर है। जी व्यूअर्स, तो मैं एक खड़ा हूँ ऊंचे टेले पे और नीचे घास खा रही हैं बकरियाँ मेरी और खूब मज़े भी उड़ा रही हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगी हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का यह खूबसूरत गांव है एक, यहाँ की गरीबी दिखाता हूँ आपको, किस तरह सब्ज़ व शादाब है। ये सब देख सकते हैं आप अपनी आंखों से। हरा भरा गांव है मेरा। यहाँ काफ़ी लोग भी आते हैं, यहाँ छोटा सा डेजर्ट का टुकड़ा है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं यहाँ विज़िट करने के लिए और खूब इंजॉय भी करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, हवा चल रही है और मैं खड़ा हूँ इस वक्त बहुत ही ऊंचे टेले पे, आपको दिखा रहा हूँ सारा मंजर ये। पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ से ये गांव इतना मशहूर है कि यहाँ से हमारी जो सीएम है मरियम नवाज साहिबा, वो भी यहाँ से गुजरती हैं डेली, कोई दौरा करना होता है जब। ये देखें मैं कितनी ऊंचाई पर खड़ा हूँ और मेरी बकरियाँ कितनी नीचे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है देखने। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़,
वो दूर आपको एक आदमी नज़र आ रहा है जो कि मेरा रिश्तेदार भी है और मेरे गांव का भी है। उनकी भी कुछ बकरियां हैं लेकिन वो अलग चलाता है। ये आपको जूम करके दिखाता हूँ कितनी दूरी पर खड़ा है और उनकी भी बकरियां चल रही हैं साथ। अब मैं उनको बुलाऊंगा कि वो आएँ यहाँ पर और हम एक साथ बकरियां चरा सकेंगे। जी दोस्तों, मैंने उनको कहा है कि वो आ जाएं और हम एक साथ बकरियां चराएं, लेकिन उन्होंने दूर से मुझे आवाज़ दे के कहा है कि मैं घर जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है घर में वो ही करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ, इसलिए वो जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा लेट जाऊंगा 12 बजे। ओके व्यूवर्स, आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। दी गोट व्लॉग को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो लाजमी कीजिए। तब तक मुझे इजाज़त दें। हंसते रहो, खुश रहो, जहाँ भी रहो। अल्लाह हाफिज़।